वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 1। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि पीटर अपने डैड के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। फिर वो उन्हें ढूंढने उनके ऑफिस जाता है जो कि पूरा तहस नहस हो रखा था। फिर वो अपने पापा को वहाँ से चिल्लाता है। रिचर्ड उसे देखकर घबरा जाते हैं और अपनी एक सीक्रेट फाइल देखते हैं जो उन्होंने छुपा रखी थी। फिर पीटर की मॉम उसे ले जाती है और वो दोनों मिलकर उसे आंट मे और अंकल बेन के पास छोड़ जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पीटर अब बड़ा हो चुका था और वो एक कॉलेज में पढ़ता था। उसे ग्वेन काफी पसंद थी। हम देखते हैं कि फ्लैश एक लड़के को बुली कर रहा था। तभी पीटर वहाँ आ जाता है। फ्लैश उससे एक फोटो निकालने को कहता है क्योंकि पीटर एक फोटोग्राफर भी था, लेकिन पीटर उससे मना कर देता है। तब फ्लैश उस लड़के को छोड़ देता है और पीटर को मारने लगता है। तभी ग्वेन वहाँ आ जाती है और फ्लैश को वहाँ से ले जाती है। क्लास में पीटर ग्वेन को थैंक्स बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। हम देखते हैं कि पीटर अब भी अपनी आंट मे और अंकल बैन के साथ रहता था। वो कुछ खाना खा रहा था। तभी अंकल बैन उसे फ्रिज ठीक करने ले जाते हैं। वहाँ वो अपने डैड का बैग देखता है और उसे ऊपर ले जाकर अपने आंट और अंकल को दिखाता है। वो पीटर को बताते हैं कि उसके डैड इस बैग को हमेशा अपने पास रखा करते थे और वो अपना राज कभी किसी को नहीं बताते थे। पीटर उस बैग में से एक फोटो निकालता है जिसमें उसके डैड के साथ कोई और भी था। उसके अंकल उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे डैड के साथ काम करा करते थे। फिर पीटर अपने कमरे में आकर उस बैग की सभी चीजों को निकालता है। वो देखता है कि उसके डैड ऑस्कॉर्प में काम किया करते थे। वैसे तो उसने उस बैग की सभी चीजें निकाल ली थी, लेकिन उस बैग में अभी कुछ बच रहा था। फिर वो दोबारा उस बैग को चेक करता है और उसमें से वही फाइल निकालता है जो उसके डैड ने छुपा रखी थी। वो उस फाइल को देख ही रहा था कि तभी अंकल बैन वहाँ आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करके रख देता है और अपने रूम का गेट खोलता है। बैन पीटर को सिंपैथी देते हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि उस पिक्चर में वो जो आदमी है वो कर्ट कॉर्नर्स है जो उसके डैड के साथ काम किया करते थे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पीटर इंटरनेट पर डॉक्टर कॉर्नर्स के बारे में सर्च करता है। वो ऑस्कॉर्प में काम करते हैं और 2 ऑर्गेनिज्म की जीन मिक्सिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। अगले दिन पीटर डॉक्टर कॉर्नर से मिलने ऑस्कॉर्प जाता है। वो वहाँ किसी दूसरे का ID कार्ड लेकर अंदर घुस जाता है जो ऑस्कॉर्प का टूर करने आए थे। वहाँ वो ग्वेन को देखता है और छुप जाता है। वो उनका टूर गाइड कर रही थी और पार्ट टाइम डॉक्टर कॉर्नर्स की असिस्टेंट भी थी। फिर वो उन सभी को ले जाकर डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स से मिलाती है। उनका एक हाथ नहीं था। वो उन सभी को बताते हैं कि वो एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिससे ह्यूमन बॉडी अपने आप को पूरी तरह ठीक कर सके। फिर वो बच्चों से सवाल पूछते हैं। तभी पीटर उसका सही जवाब देता है। डॉक्टर कॉर्नर्स उससे खुश हो जाते हैं और ग्वेन उससे पहचान लेती है। वो उन्हें बताती है कि वो उसके साथ ही पढ़ता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताती। फिर कॉर्नर्स वहाँ से चले जाते हैं। ग्वेन पीटर से पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीटर मना कर देता है। ग्वेन उससे फिलहाल उसके साथ रहने को ही कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी पीटर टकरा जाता है इरफान खान से जो कि ऑस्कॉर्प में ही काम करते थे। वो उनकी फाइल पर वही सिंबल्स को देखता है जो उसने अपनी पिता की फाइल पर देखी थी। फिर वो वहाँ से चलने लगते हैं। पीटर भी उनका पीछा करता है। वो देखता है कि वो एक कमरे में जा रहे थे जिस पर एक हाई एंड सिक्योरिटी लॉक लगा था। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद पीटर भी उनके जैसा लॉक डालकर उस कमरे में अंदर चला जाता है। उस कमरे के बाहर भी वही सिंबल बने हुए थे। वो अंदर जाकर सिंथेटिक स्पाइडर वेब को देखता है जो कि एक मशीन बना रही थी। उस कमरे के अंदर एक और कमरा था जिसमें पीटर जाता है। वो वहाँ कई सारी मकड़ियों को देखता है जिन पर रिसर्च करी जा रही थी। तभी वो उस मशीन को छू लेता है जिससे वो मशीन रुक जाती है और सभी मकड़ियाँ मरने लगती हैं और पीटर के ऊपर भी कुछ गिर जाती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉर्नर्स डॉक्टर आर्थर को बताते हैं कि रिसर्च सक्सेस नहीं हुई क्योंकि डी की रेट एल्गोरिथम में गड़बड़ी थी। ये वही इक्वेशन थी जो पीटर के डैड की फाइल पर लिखी थी। डॉक्टर कॉर्नर आर्थर से कहते हैं कि उन्हें फिर से शुरू करना होगा। पीटर वहाँ से वापस आ रहा था। तभी ग्वेन उसे देख लेती है। फिर वो उससे उसका बैच मांगती है और पीटर उसे वो दे देता है। तभी एक मकड़ी पीटर को काट लेती है। वो वही मकड़ी थी जो उस पर उस रूम में गिरी थी। हम देखते हैं कि पीटर सबवे से वापस अपने घर जा रहा था। वो सो रहा था। तभी एक आदमी उसके सर पर एक बियर की बोतल रख देता है।
जिसमें से एक पानी की बूंद पीटर के माथे पर गिर जाती है। तभी पीटर अचानक से उठ जाता है और उस ट्रेन की छत से चिपक जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। फिर वो नीचे गिरता है। वो पियर वहाँ एक लड़की पर गिर गई थी, इसीलिए पीटर उससे माफी मांगता है। वो देखता है कि उस लड़की की टी शर्ट उसके हाथ से चिपक गई है। तभी एक आदमी उसे धक्का देता है और उस लड़की की टी शर्ट भी उसके साथ फट जाती है। इसे देखकर सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो सभी को मारता है और हरा देता है। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। फिर पीटर अपने घर जाता है। उसके अंकल और आंट उसी की राह देख रहे थे। वो लेट होने के लिए उनसे माफी मांगता है और फिर खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। वो देखता है कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो मर गई है। अगले दिन पीटर अपनी अलार्म क्लॉक तोड़ देता है, फिर ब्रश करते वक्त टैप को और फिर डोर नॉब को। वो काफी अजीब महसूस कर रहा था। फिर वो इंटरनेट पर स्पाइडर बाइट्स के बारे में सर्च करता है। हम देखते हैं कि पीटर अपने पापा की उसी इक्वेशन के बारे में पढ़ रहा था। फिर वो डॉक्टर कॉर्नर्स के पास जाता है। पहले वो उससे उनके ऑफिस में आने को कहते हैं, लेकिन तभी पीटर उन्हें बताता है कि वो रिचर्ड पार्कर का बेटा है और तब वो उसे अपने घर में अंदर बुला लेते हैं। पीटर उनसे उनकी रिसर्च के बारे में पूछता है जो उन्होंने उसके पापा के साथ मिलकर शुरू की थी और जिस पर वो फिलहाल भी काम कर रहे हैं। वो उसे बताते हैं कि लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन फिर उसके डैड ने उसे रिसर्च से मकड़ियां बनाई। ये और भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन फिर उसके डैड अचानक ही मर गए। पीटर उनसे पूछता है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। वो बताते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा डीके रेट एल्गोरिथम में दिक्कत आती रही। फिर पीटर उन्हें अपने डैड की एल्गोरिथम लिखकर दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं और पीटर से किसी दिन अपने लैब में आने को कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तभी बॉल उनसे छूट जाती है, जिसे पीटर पकड़ लेता है। फ्लैश उससे वो बॉल वापस मांगता है। फिर पीटर उससे उसे खुद लेने को कहता है, लेकिन वो बार बार उसे ट्रिक करता है और बॉल नहीं देता। फिर पीटर खुद भागकर बास्केटबॉल से गोल कर देता है। वो काफी ऊंची जंप मारता है और बास्केट भी तोड़ देता है। इसीलिए प्रिंसिपल अंकल बेन से पीटर की शिकायत करते हैं। बाद में बेन पीटर को समझाते हैं और आज रात आंट मे को पिक करने को कहते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्वेन वहाँ आ जाती है। वो कुछ बातें करते हैं। फिर पीटर ग्वेन से कभी उसके साथ डेट पर जाने को पूछता है और वो मान जाती है। स्कूल के बाद पीटर अपने स्केटबोर्ड से कुछ स्टंट्स प्रैक्टिस करता है। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कॉर्नर्स के साथ उनकी लैब में है। वो उसे गनाली मशीन दिखाते हैं, जिसकी मदद से किसी भी लिक्विड का गैस का बादल बनाया जा सकता है जो पूरे शहर में फैल जाएगा और लोगों को एक बार में किसी भी बीमारी से ठीक करने में काम आएगा। फिर वो उसे दिखाते हैं कि छिपकली अपना अंग बना सकती है, लेकिन कोई 3 पैरों वाला चूहा अपना चौथा पैर नहीं बना सकता। इसीलिए क्या हो अगर वो छिपकली के अंदर का रीजनरेशन वाला जीन को उस चूहे के अंदर डाल दें। तभी बेन अंकल का फोन आ जाता है, लेकिन पीटर उसे काट देता है। फिर वो उसी एल्गोरिथम को एंटर करके मशीन में डाल देता है। पहले तो कई बार वो रिसर्च फेल हो जाती है, लेकिन बाद में वो रिसर्च सक्सेस हो जाती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश थे। फिर डॉक्टर कॉर्नर्स अपनी रिसर्च को उसी चूहे पर टेस्ट करते हैं। रात में पीटर अपने घर लौटता है। अंकल बेन उससे काफी नाराज थे, क्योंकि उसने अपनी आंट को पिक नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें रात में अकेले 4 मील चलना पड़ा था। वो पीटर को काफी डांटते हैं, जिससे गुस्सा होकर पीटर वहाँ से चला जाता है और उससे वापस लाने के लिए अंकल बेन भी उसके पीछे जाते हैं। पीटर एक शॉप पर था। वो एक ड्रिंक लेता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी उस शॉपकीपर का सारा कैश लेकर वहाँ से चला जाता है। शॉपकीपर बाहर आकर पीटर की मदद मांगता है, लेकिन पीटर मना कर देता है। तभी अंकल बेन उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पीटर उनके पास आता है और काफी रोता है, लेकिन तब तक बेन मर चुके थे। आंट मे काफी दुखी थी और पुलिस बेन के मर्डरर को ढूंढ रही थी। पुलिस पीटर को बताती है कि उसके बाएं हाथ पर स्टार का एक टैटू है। पीटर को लगता था कि ये उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर वो चाहता तो उस आदमी को रोक सकता था। अगले दिन पीटर स्कूल जाता है। वहाँ फ्लैश और ग्वेन उससे उसके अंकल के लिए सॉरी बोलते हैं। हम देखते हैं कि पीटर एक रास्ते से जा रहा था। तभी वो एक आदमी को एक औरत को मारते हुए देखता है और फिर उसे मारने चला जाता है। तभी कुछ और गुंडे लोग पीटर के पीछे पड़ जाते हैं। पीटर वहाँ से भागता है। वो एक दीवार पर चिपककर ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं। पीटर उसी आदमी को ढूंढ रहा था जिसने अंकल बेन को मारा था, लेकिन वो उसमें से कोई नहीं था। पीटर
पीटर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर गिर जाता है और वहाँ एक मास्क को देखता है। वो अपने आप को छुपाने के लिए अपने लिए एक मास्क बनाता है। पीटर अब भी उसी आदमी को ढूंढ रहा था। फिर वो नेट पर ऑस्कॉर्प के सिंथेटिक वेब्स को देखता है और उन्हें मंगा लेता है। फिर वो उनसे अपने वेब शूटर्स बनाता है और उन्हें टेस्ट करने के लिए एक बिल्डिंग से कूद जाता है। वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि पीटर ने एक डिवाइस को पुलिस के रेडियो से सिंक कर लिया था, जिससे वो भी उनकी बातें सुन पा रहा था और उनसे पहले स्विंग करके क्रिमिनल्स को पकड़ लेता था। अब पीटर अपने लिए एक बहुत ही शानदार सा सूट बनाता है। हम देखते हैं कि रात में एक आदमी गाड़ी चुरा रहा था। तभी पीटर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पर उसी टैटू को चेक करता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन पीटर उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। रात में पीटर अपने घर पहुँचता है। उसकी आंट काफी नाराज थी, लेकिन वो उन्हें समझाता है। अगले दिन डॉक्टर कॉर्नर्स डॉक्टर आर्थर को उस चूहे को दिखाते हैं जिसने अपना चौथा पैर उगा लिया था। फिर डॉक्टर आर्थर उनसे उस दवाई को लोगों पर ट्रायल शुरू करने को कहते हैं। डॉक्टर कॉर्नर्स ऐसा करने से मना करते हैं। फिर डॉक्टर आर्थर उन्हें ऑस्कॉर्प से निकाल देते हैं और वो फॉर्मूला लेकर वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में ग्वेन पीटर को अपने घर पर डिनर पे बुलाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉर्नर्स अपना हाथ वापस चाहते थे, इसीलिए वो उस फॉर्मूले को सिंथेसिस करके अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। पीटर ग्वेन के कमरे में पहुंचता है। वो बताता है कि वो सीढ़ी से चढ़कर आया है। फिर वो उसे कुछ फ्लावर्स देता है जो कि टूट चुके थे। तभी ग्वेन के डैड वहाँ आ जाते हैं। फिर ग्वेन उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर्स का दूसरा हाथ नया उग आया है। वो उसे देखकर काफी खुश थे। फिर वो ऑस्कॉर्प फोन करके डॉक्टर आर्थर से बात करने को कहते हैं। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर आर्थर ब्रिज पर हैं। तभी डॉक्टर कॉर्नर उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि ग्वेन के डैड पुलिस चीफ थे और स्पाइडरमैन से नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि वो खतरनाक है, लेकिन पीटर उनसे सहमत नहीं था। वो इस बात पर काफी बहस करते हैं। तभी ग्वेन पीटर को बाहर ले जाती है। पीटर उसे कुछ बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता पाता। तभी ग्वेन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पीटर उसे अपनी वेब की मदद से वापस बुलाता है और फिर वो किस करते हैं। ग्वेन को पता चल गया कि वो ही स्पाइडरमैन है। उसके बाद ग्वेन की मॉम उसे अंदर बुला लेती है। तभी पीटर को कुछ खतरा सेंस होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर्स अब एक बहुत बड़ी लिजार्ड में बदल गए थे और ब्रिज पर डॉक्टर आर्थर को ढूंढ रहे थे। तभी पीटर वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर कॉर्नर्स डॉक्टर आर्थर की गाड़ी में उन्हें ढूंढते हैं और फिर उसे उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है और ब्रिज से बांध देता है। डॉक्टर कॉर्नर्स वापस पहले जैसे बनते जा रहे थे, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पीटर उन गाड़ियों में से एक बच्चे को बचा लेता है और उसे उसके डैड को दे देता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉर्नर्स वापस पहले जैसे हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ग्वेन के डैड स्पाइडरमैन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं, जिसे पीटर भी देख रहा था। फिर स्कूल में वो ग्वेन को उस मकड़ी को दिखाता है जिसने उसे काटा था। फिर वो उसे ब्रिज की घटना के बारे में बताता है। वो उसे इस सब से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो किस करने ही वाले थे, तभी एक रग्बी की बॉल उनकी तरफ आती है, लेकिन पीटर उसे पकड़ के फेंक देता है। स्कूल के बाद पीटर डॉक्टर कॉर्नर से मिलने जाता है। पीटर उनसे लिजर्ड्स के बारे में पूछता है, जिससे वो थोड़े भड़क जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीटर उस चूहे को देखता है जो अब एक छोटा सा मॉन्स्टर बन गया था। इससे वो समझ जाता है कि डॉक्टर कॉर्नर्स ही वो लिजर्ड हैं। फिर पीटर ये बात जाकर ग्वेन के डैड को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। वहाँ से जाते वक्त पीटर कई सारे लिजर्ड्स को सीवर में जाता हुआ देखता है। उस सीवर के अंदर डॉक्टर कॉर्नर्स अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे और उस सीरम के फायदे बता रहे थे, और उसके बाद वो उस सीरम को और भी ज्यादा अमाउंट में अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ पीटर उनके लिए एक ट्रैप बनाता है और उनकी फोटो खींचने के लिए अपना कैमरा भी वहाँ लगा देता है। फिर वो उनका वहाँ इंतजार करता है। वो देखता है कि कई सारी छिपकली हर तरफ से आकर एक ही तरफ जा रही हैं। फिर वो उनका पीछा करता है। तभी लिजर्ड उस पर हमला कर देता है। वो उस पर काफी भारी पड़ रहा था, साथ ही उसकी फोटोज भी खींचती जा रही थी। तभी पीटर उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है और सीवर के दूसरी तरफ निकलता है। वो काफी घायल हो चुका था। दूसरी तरफ लिजर्ड को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है। रात में पीटर ग्वेन के पास पहुँचता है। वो काफी घायल था। ग्वेन उसे देखकर घबरा जाती है। पीटर उसे बताता है कि लिजर्ड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर कॉर्नर्स ही हैं। ग्वेन उसकी हालत देखकर थोड़ी भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉर्नर्स वापस पहले जैसे बन
बन जाते हैं, इसीलिए वो वापस उस फॉर्मूले को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं और पीटर को मारने निकल पड़ते हैं। अगले दिन वो पीटर के स्कूल उसके टॉयलेट से पहुंचते हैं और उन्हें देखकर सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पीटर उन्हें मारने लगता है। वो पीटर पर भारी पड़ रहे थे। उन्हें लगता था कि वो इस फॉर्मूले की मदद से लोगों को ठीक कर सकते हैं और पीटर उनके बीच में आ रहा है। पीटर उनकी पूंछ तोड़ देता है, लेकिन वो वापस उग जाती है। वो पीटर को मारने ही वाले थे कि तभी ग्वेन उनका ध्यान भटका देती है। फिर वो उसे मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर पीटर उन्हें अपने जाल में पकड़ लेता है और ग्वेन को नीचे उतार देता है। वो फिर लड़ाई शुरू करते हैं। तभी डॉक्टर कॉनर्स वापस पहले जैसे बनने लगे थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस वहाँ आ जाती है और पीटर डॉक्टर कॉनर्स की तरफ जाता है। वो फोन पर ग्वेन से ऑस्कॉर्प जाकर उस सीरम का एंटीडोट बनाने की कहता है। वो वहाँ उनकी लैब को देखता है। फिर वो उनकी उस रिकॉर्डिंग को देखता है। वो समझ जाता है कि डॉक्टर कॉनर्स सभी को उस गनाली मशीन की मदद से लिजर्ड्स बनाना चाहते थे, जो कि ऑस्कॉर्प में रखी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स उस सीरम को लेकर ऑस्कॉर्प की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी कई सारे ऑफिसर्स उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उनसे बचने के लिए वो उस सीरम का एक वायल वहीं पर खोल देते हैं, जिससे वो सभी ऑफिसर्स छिपकली बनने लगते हैं और फिर कॉनर्स ऑस्कॉर्प की तरफ निकल पड़ते हैं। पीटर ग्वेन को वहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि लिजर्ड उसी की तरफ आ रही थी, लेकिन ग्वेन मना कर देती है क्योंकि एंटीडोट बनने में अभी टाइम था। पीटर उसे बताता है कि उसे गनाली मशीन चाहिए। तभी ग्वेन वहाँ की अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिससे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर तेजी से ऑस्कॉर्प की तरफ निकलता है, लेकिन बीच में ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और गिरा देती है। फिर कैप्टन स्टेसी उसका मास्क उतारते हैं, लेकिन तभी वो उन्हें गिरा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन स्टेसी उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर पीटर उन्हें सारी बातें बताता है और अपना मास्क लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पैर पर शूट कर देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कॉनर्स ऑस्कॉर्प में पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए ग्वेन फायर ड्रिल एक्टिवेट कर देती है, लेकिन वो फिर भी अंदर आ जाते हैं। ग्वेन छुप गई थी और उसके पास वो गनाली मशीन भी थी। तभी लिजर्ड उसे सूंघ लेता है और उससे वो मशीन लेकर चला जाता है। ग्वेन देखती है कि एंटीडोट भी रेडी हो गया था। स्पाइडी घायल था क्योंकि उसे गोली लगी थी, लेकिन अभी वो ऑस्कॉर्प से काफी दूर था। दूसरी तरफ वो डैड, जिसके बेटे की जान स्पाइडी ने बचाई थी, वो भी उसे देख रहा था। एक्चुअली वो एक वर्कर था जो कि क्रेन चलाता था। फिर वो अपने दोस्तों की मदद से सभी क्रेन्स को ऑस्कॉर्प के रास्ते में लगाता है ताकि स्पाइडी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सके। फिर स्पाइडी उन पर एक एक करके स्विंग करता है और ऑस्कॉर्प टावर की तरफ जाता है। और गाइस, सच में ये सीन मेरी इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन था। नीचे आकर ग्वेन अपने डैड को वो एंटीडोट देती है और स्पाइडी को देने को कहती है। ऊपर लिजर्ड उस गनाली मशीन को शुरू कर देता है जो कि 2 मिनट में फटने वाली थी। तभी स्पाइडी वहाँ आ जाता है और उससे लड़ना शुरू करता है। वो ऊपर जाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लिजर्ड उसे बार बार रोकता है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसका मास्क उतारता है। तभी कैप्टन स्टेसी वहाँ आ जाते हैं और एक शॉटगन से उस पर शूट करने लगते हैं। वो पीटर को उस एंटीडोट को देते हैं और उस मशीन को रोकने को कहते हैं। फिर पीटर ऊपर चढ़ता है। तभी लिजर्ड अपने पंजे कैप्टन स्टेसी में घुसा देता है और ऊपर जाता है। तभी पीटर उस सीरम को गनाली में से निकालकर एंटीडोट डाल देता है और तभी धमाका हो जाता है और डॉक्टर कॉर्नर्स उसकी वजह से बदलने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो टावर भी टूटने लगता है और पीटर नीचे गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर कॉर्नर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर खींचते हैं। फिर पीटर कैप्टन स्टेसी के पास जाता है। वो मर रहे थे। वो पीटर को वहाँ से जाने को कहते हैं और उससे ग्वेन से दूर रहने का वादा करवाते हैं, क्योंकि आगे चलकर उसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तभी कैप्टन मर जाते हैं। वो ऑफिसर्स जो छुपकली बने थे वापस पहले जैसे हो जाते हैं। रात में पीटर अपने घर पहुंचता है। वो काफी घायल था। फिर मैं उसे गले लगाती है। अगले दिन सभी लोग कैप्टन स्टेसी की डेथ सेरेमनी में जाते हैं। ग्वेन वहाँ पीटर को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता और छुप जाता है। फिर वो उसके घर उससे मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि वो वहाँ क्यों नहीं आया, लेकिन पीटर कुछ नहीं कहता। फिर पीटर उससे ना मिलने को कहता है और ग्वेन वहाँ से चली जाती है।
है। ग्वेन को पता था कि उसने उसके डैड से उससे दूर रहने का वादा किया है। अगले दिन पीटर देखता है कि कुछ बच्चों ने स्पाइडरमैन की ग्राफिटी बनाई थी और रात में स्पाइडी फिर निकल पड़ता है शहर का एक चक्कर लगाने, और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर कॉनर्स जेल में थे, तभी एक आदमी उनसे पीटर को रिचर्ड पार्कर के बारे में बताने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है, और यही ये सीन भी खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे का पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा। एंड आई एम सॉरी गाइस, वीडियो काफी लेट हो गई। वो एक्चुअली मेरा पीसी खराब हो गया था, इसीलिए एडिटिंग नहीं हो पाई थी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो।